सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आप मेरी कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और वहाँ मेरे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नंबर डाल रखे हैं, वहाँ से आप मेरे नंबर ले सकते हो। कई बार लोग कन्फ्यूजन होते हैं, मैसेज करते रहते हैं, मैम आप रिप्लाई नहीं दे रही। मैं हर मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, मैं आपको लिखती हूँ, लेकिन आप कई चीज़ें आपके समझ में नहीं आ पा रही कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या क्या मैंने आपको सुझाव दिया है, तो आप मुझे उसकी बजाय आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, टाइमिंग मैंने बता रखा है। तो इसके अब आगे चलते हैं अपन पावरफुल नंबर की बात करते हैं। पावरफुल नंबर के लिए मैं मोस्टली आपको कई बार बता चुकी कि 5 नंबर है, 6 नंबर है, ये मैं पावरफुल के लिए आपके बता चुकी। आज अपन दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं जो हकीकत में राजा है, यानी सूर्य है। सूर्य कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 1 को। 1 नंबर वाले लोग होते हैं वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, वो खुद को राजा के स्वरूप में देखना चाहते हैं, उनमें बहुत पावर होती है। अगर उनकी पावर सही डायरेक्शन में लग गई तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन, अच्छी बिजनेस वूमेन साबित हो सकते हैं। अगर वो पावर उनकी उस डायरेक्शन में न लग के अलग ही उनके दिमाग में कुछ और साइकोलॉजी चल रही है या और डायरेक्शन में वो लग गई, तो वो अपनी सारी एनर्जी को क्या कहते थे ना, वेस्ट कर देते हैं। जब भी तो देखने को मिलता है ना कि एक अगर किसी जातक का बर्थ 1 तारीख को है, वो शानदार ग्रोथ कर रहा है, और सेकंड किसी जातक का बर्थ अगर 19 को है या 1 को है, वो ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? रीजन ये है कि उसने अपने चार्ट को समझा ही नहीं, अपने बर्थ चार्ट को उसने नहीं समझा, तो वो उसने एनर्जी उसकी वहां से कैच करी नहीं, उसकी एनर्जी तो गलत डायरेक्शन में चली गई। आप अपने चार्ट को समझिए, अपने नंबर की पावर को समझिए, डरिए मत, कॉन्फिडेंस के रहिए। हम लोग आपको जो बता रहे हैं, आपकी इतना कॉन्फिडेंस से प्लैनेट के साथ हर डेट ऑफ बर्थ का हमने आपको विवरण कर दिया है कि सब प्लैनेट और अपनी डेट ऑफ बर्थ का मैच होता है, उसी के स्वरूप, अपना स्वभाव होता है, अपना शरीर होता है। क्या कहते हैं ना, जो जिसका स्वरूप है वो उसको सौंप दो। तो अगर आपकी 1 तारीख है तो आपका स्वरूप राजा का जैसे, आप चाह के भी नहीं बदल सकते इसको, आपका एटीट्यूड चाह के भी आप नहीं बदल सकते। आप किसी के अधीन में काम नहीं कर सकते, ज्यादा किसी का प्रेशर नहीं सेक सकते। तो आपको खुद के काम करने हैं, आपको अपने काम करने हैं, आप अपने काम के खुद राजा बनो। चाहे आप कोई भी काम स्टार्ट कर दो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अपनी कैपेबिलिटी के साथ के, अपनी योग्यता के हिसाब से। तो ये अगर आपने काम करेंगे तो वहां से आपको फलित मिलेगा। अगर आप किसी के अधीन काम कर रहे हो, तो वो आप सहन नहीं कर पाओगे उसका प्रेशर अपने ऊपर, और ना वहां आप ग्रोथ कर पाओगे। वैसे तो 1 नंबर वाले गवर्नमेंट जॉब के लिए शानदार कैपेबल होते हैं, पर आप वहां भी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो खुले हुए हो, आजाद हो। राजा नौकरी देता है, नौकरी करता नहीं है। तो अपने नंबरों के स्वरूप को समझिए। अगर आप नंबरों के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपकी ग्रोथ भी शानदार होगी, और आपका जो क्या कहते हैं ना, दिमाग में जो इतनी उथल पुथल मस्ती रहती है, किसी के बारे में आपकी इतनी ओवर थिंकिंग चलती रहती है, वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी अगर आप खुद का काम करोगे। तो 1 नंबर वालों के साथ मोस्टली यही होता है कि वो अधीन नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते। उनको अपने काम में इतना उलझा के रखो कि वो बाहर और कोई चीज के लिए उनके काम की जो उनके माइंड है वो उनका डाइवर्ट नहीं हो। ये 1 नंबर वालों के लिए विशेष तौर पे है। तो अगर आपको भी इस वीडियो में भी कोई डाउट है या आपको कंफ्यूजन है, आप सलाह चाहते हो कि क्या बिजनेस करना है, क्या नहीं करना है, किस कैपेबिलिटी है आपकी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप से लोग कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि समझ में नहीं आ पा रहा क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने टाइमिंग डाल दिया है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरी सारी कॉल पे है, कोई भी फ्री नहीं है इसमें। आप देख लेना, अगर आपको कुछ भी मैसेज करना है तो मैं रिप्लाई कर रही हूँ, अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा तो ही आप कॉल करना। सीताराम।